के घर बनाना अब ख्वाब बन गया। सीमेंट एक बार फिर महंगा हो गया। सीमेंट की बोरी 1280 से महंगी होकर 1360 रुपए पर जा पहुंची। तामीराती शोबा ज़बूहाली का शिकार हो गया। ऊपर से रही सही कसर सीमेंट की बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स, कंस्ट्रक्टर और डेवलपर्स हजरात परेशान। कहते हैं सीमेंट की कीमतें बढ़ने से तामीराती कामों को ब्रेक लग गई है। कीमतें मुस्तहकम रहें तो कारोबार भी ट्रैक पर रहता है। आपको फिर से अपडेट करते चलेंगे। सीमेंट एक बार फिर महंगा हो गया। सीमेंट की बोरी 1280 से महंगी होकर 1360 रुपए पर जा पहुंची। तामीराती शोबा ज़बूहाली का शिकार हो गया। तफसीलात जानेंगे शिराज बट से। जी शिराज, बताइएगा कि क्या असरात मुरतब होंगे कीमतें बढ़ने से? सीमेंट के हवाले से बात करें तो सीमेंट के बढ़ती हुई कीमतें या कम होती हुई कीमतें जो है डिसाइड करती हैं, फैसला करती हैं, ये तय करती हैं कि गरीब मजदूर के घर पर चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। 25 से 26 करोड़ आवाम में से वो हजरात जो कि अपना घर तामीर करना चाह रहे हैं, अपनी छत तामीर करना चाह रहे हैं, उनको छत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या उनका तामीर होने वाला काम जो है वो रास्ते में ही रुक जाएगा। तो कीमतें जो हैं वो मुसलसल क्यों बढ़ रही हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। अगर कीमतें कम होती हैं उसका भी कोई जवाब नहीं होता। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में ये उतार चढ़ाव जो है इसका फैसला करता कौन है। बिलाल साहब ये बताएगा कि पेट्रोलियम मसाल की कीमतें काफी अरसे से स्टेबल हैं, बिजली भी काफी देर से स्टेबल रही है, अब आके 6-7 रुपए उन्होंने कम की है, तो बल्कि अब कीमतें कम होनी चाहिए थी, कीमतें बढ़ती नजर आती हैं और कीमतों का ताल्लुक ऐसा महसूस होता है कि बिजली और पेट्रोल से नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारे यहाँ हालात चल रहे हैं ना, हमारी बिल्डिंग लाइन पहले ही ज़वाल पजीर थी। अगर काम चलना शुरू हुआ है तो इसके अंदर ना माफिया जो है उन्होंने होल्ड कर लिया हर चीज को। हुकूमत इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही। अब सब मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी छोटी 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ कि रेत का ट्रक जो था ये 26,000 रुपए से 32,000 रुपए तक चला गया है। उसके पीछे वजह पूछी जा रही है, वो कह रहे हैं कि वजह कोई नहीं है, हमें एक्सल वेट का प्रॉब्लम है, हुकूमत ने बोला है कि इस पर वजन कम डालें, इसलिए हमें रिश्वत दे के ये ट्रक लेके आने पड़ रहे हैं और वजन भी उतना ही है। वो रिश्वत हम 6,000 रुपए एक्स्ट्रा, वजन कम नहीं किया, वजन कम नहीं हुआ एक कतरा भी। बजरी जो थी जी पैसे बढ़ा दिए। बजरी जो थी वो 8200 रुपए सैकड़ा थी आम बजरी, इस वक्त 12,000 रुपए में ताजी तरीन मैंने उतरवाई है फी सैकड़ा। ईंट का क्या हिसाब? ईंट 17,000 रुपए पे स्मोक का ड्रामा चलाया गया कि स्मोक आ गई है जी। उसके बाद ईंट जो है उसको महंगा कर दिया गया, 11,000 से 17,000 रुपए चली गई और अभी जो अच्छी ईंट है वो 14,000 रुपए पे रुक गई। और उसके पीछे भी वजह क्या है किसी को इसका यानी कि पता नहीं है। और सीमेंट के क्या अपडेट्स हैं? सीमेंट 12 तारीख जो पिछली मार्च गुजरा है उस दिन 100 रुपए एकदम से बड़ा बैग और 10-10, 15-15 करके 20-22 दिन में कम हुआ था 100 रुपए। अब वो 100 रुपया दोबारा बढ़ गया है। जब डीलर हजरात से पूछा कि ये सीमेंट बढ़ने की वजह, का जी कम होने की भी कोई वजह नहीं थी और अब बढ़ने की भी कोई वजह नहीं। सब मिल वालों ने बैठ के अपना उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और उन्होंने बोला जी अब से रेट यही लगेगा, तो वो रेट बढ़ गया। यानी कि कोई सॉलिड रीजन नहीं है। यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो एक क्राइटेरिया होता है उस पर कोई नहीं उतर रहा ना, उस पर कोई नहीं उतर रहा। और ये माफिया जो है इनके हाथों ना अब हम यरगमाल बने हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये हालात ऐसे ही रहे और हुकूमत ऐसे सोई रही बिल्कुल, तो हमें ये काम जो है वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, काम बंद करना पड़ेगा। हुकूमत को होश के नाखून लेना होंगे। बिल्डिंग मटेरियल के कीमतें जो हैं, उनके नर्ख जो हैं वो तय करता कौन है, कौन से इदारे तय करते हैं, और उनके अंदर पेनिट्रेट करना होगा। हुकूमत को इस पर स्टैंड लेना होगा ताकि खास तौर पर जो मजदूर है उसका चूल्हा भी जलता रहे और जो हजरात इस से वाबस्ता चला रहे हैं उनके लिए भी आसानी। जी बहुत शुक्रिया आपका शिराज पर।